बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑप्टिकल एक्टिविटी पार्ट वन। इस टॉपिक के पार्ट वन में हम मंदरजा झैल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन की तफसील, देन व्हाट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवरोटेटरी कंपाउंड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, एंड देन मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय पोलैरिमीटर। इस टॉपिक के पार्ट टू में ये 3 पॉइंट डिस्कस होंगे कि what is specific rotation, molar rotation, or what are the conditions for optical activity, and what are diastereomers and what are meso compounds. ऑप्टिकल एक्टिविटी, जब भी कोई ऑप्टिक का लफ्ज किसी चीज में आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इस चीज का ताल्लुक है लाइट के साथ। तो यहाँ पर लफ्ज है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो यहाँ भी जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन होनी है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है, ये ऐसी एक प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ की कि जब हम उस चीज़ में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तो वो लाइट जब उसमें से पास होकर दूसरे एंड पे आती है उसके पाथ चेंज हो जाता है। तो उसकी डायरेक्शन जो है वो लाइट की चेंज हो जाती है। तो उसकी प्लेन ऑफ जो प्लेन है वो रोटेट हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और वो चीज़ जो ये प्रॉपर्टी शो करे that is called as optically active. It is the phenomena of rotating the plane of polarized light. polarized light हम पास करेंगे किसी सब्सटेंस में से, उसकी जो प्लेन है वो रोटेट हो जाएगी। और अगर कोई कंपाउंड ऐसा काम करता है तो हम कहते हैं कि इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए ये नीचे जो डायग्राम दी हुई है ये देखें कि ये लाइट है जो लाइट सोर्स से आ रही है। जिस तरह ये नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट एमिट हो रही है। अब ये लाइट जो है इसको इस तरीके से हम जाहिर कर सकते हैं कि इसमें इस लाइट में हर सिमत की लाइट मौजूद है, हर तरफ हर डायरेक्शन में लाइट जो है जा रही है। लेकिन जब इस लाइट को हम किसी पोलराइजर में से गुजारें, ये पोलराइजर है, तो पोलराइजर में से गुजरने के बाद फिर ये लाइट जो है ये एक ही प्लेन में जाती है। यहाँ पर लाइट मुख्तलिफ प्लेन्स में है, पोलराइजर में गुजरने के बाद ये सेम प्लेन में हो जाएंगी। इसकी तमाम जो बीम्स हैं वो एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही होंगी। जैसा ये नीचे साइड व्यू ये दिया गया इसका, और हेड डाउन व्यू जो है इस तरह से है। तो इसको इस तरीके से भी हम जाहिर कर सकते हैं कि ये नॉन पोलराइज्ड लाइट ये है जिसकी रेज जो हैं हर प्लेन में ऑसिलेट कर रही हैं, और पोलराइजर में से गुजरने के बाद फिर ये इस तरह एक ही प्लेन में हो गई हैं सारी। और इस डायग्राम को देखें, यहाँ पे लाइट सोर्स भी दिखाया गया है, और इस लाइट सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है ये हर प्लेन में इसकी रेज ऑसिलेट कर रही हैं। लेकिन ये पोलराइजर है, पोलराइजर को यहाँ देख लें अच्छी तरह ये समझ आ जाएगी कि पोलराइजर जो है ये एक स्लेट होती है। ये एक नहीं प्लेट सी है जिसके अंदर ये स्लिट्स हैं, बारीक बारीक ये धारियां हैं सीधी, जिसमें से लाइट गुजरने के बाद एक ही प्लेन में सारी रेज हो जाती हैं। तो अब ये जो रेज दूसरी तरफ आ रही हैं इनको हम कहते हैं कि ये ऐसी लाइट है जो कि प्लेन पोलराइज्ड है। इसकी तमाम लाइट जो है वो एक ही प्लेन में है। अब ये लाइट जो है जो कि पोलराइज्ड लाइट है, अब ये एक ही प्लेन में मूव कर रही है। तो इसको जब आप किसी सैंपल में से गुजारेंगे, ये सॉल्यूशन है उस कंपाउंड का जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है। तो ये सैंपल जो है एक सैंपल सेल में ये डाला हुआ है कंपाउंड, किसी लिक्विड फॉर्म में या किसी सॉल्यूशन में हल करके इस सेल के अंदर ये कंपाउंड रखा होता है, और इसमें से लाइट पास की जाती है। तो दूसरे एंड पे उस लाइट को देखा जाता है। तो फिर ये लाइट अगर रोटेट हो चुकी हो
तो ये शुरू में इसकी ये प्लेन थी और कंपाउंड में से गुजरने के बाद इसकी प्लेन अब ये हो गई है, तो इतने डिग्री ये रोटेट कर गई है ये लाइट। तो अगर ये प्लेन लाइट की रोटेट कर जाए तो हम ये कहेंगे कि ये जो कंपाउंड इसमें रखा हुआ था, जिसमें से लाइट पास की गई है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस फिनोमेना को, इस खसूसियत को, इस कंपाउंड की खसूसियत को हम कहेंगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है। और इसमें जो कंपाउंड ऐसा नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये प्रॉपर्टी जो है ये सब कंपाउंड में नहीं है, ये खास कंपाउंड में होती है। हर कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये इस लेक्चर के आखिर में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कौन से ऐसे हैं कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पर सिंपल सी बात इतनी सी है कि अगर कंपाउंड जो है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, उसकी ये प्लेन जो है वो रोटेट हो जाए, तो फिर हम वो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो रोटेट ना हो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बस इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। If compound is capable of rotating the plane of polarized light, then the compound is said to be optically active, and this property, this phenomena is known as optical activity. A compound which rotates the plane polarized light to the left and anti-clockwise is said to be levorotatory, and a compound that rotates the plane polarized light to the right, that is clockwise, it is said to be dextrorotatory. By convention, rotation to the left is given as minus sign and rotation to the right is given a plus sign. For example, a negative lactic acid is levorotatory and positive lactic acid is dextrorotatory. इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि अगर इस कंपाउंड ने, ये जो कंपाउंड यहाँ पे आपने एनालिसिस के लिए रखा हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए यहाँ पे रखा मशीन के अंदर, और वो मशीन का नाम है पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर में रखने के बाद आपने जब चेक किया तो इस कंपाउंड ने इस लाइट की प्लेन को टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर दिया। अगर इसने टूवर्ड्स लेफ्ट इस तरफ है तो टूवर्ड्स लेफ्ट अगर इसने इसकी प्लेन को रोटेट किया है, then this compound is called as levorotatory. और अगर इस कंपाउंड ने इस यानी लाइट की प्लेन को टुवर्ड्स राइट रोटेट किया है, जिस तरह ये यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये इसने टुवर्ड्स राइट यानी दाईं तरफ रोटेट किया है, तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे ये कंपाउंड जो है ये डेस्ट्रो रोटेटरी है। तो डेस्ट्रो रोटेटरी के लिए जो साइन इस्तेमाल होता है वो प्लस का साइन है और लीवर रोटेटरी के लिए साइन हम नेगेटिव का लगाते हैं, यानी कंपाउंड के नाम के शुरू में नेगेटिव का जो साइन है ये शो करेगा कि ये लीवर रोटेटरी है, और कंपाउंड के शुरू में जो प्लस का निशान अगर लगा हुआ हो, किसी जगह लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये होगा कि ये कंपाउंड जो है ये डेस्ट्रो रोटेटरी है। तो ये कंपाउंड जो है, ये कुछ कंपाउंड जो है वो लीवर रोटेटरी होते हैं, कुछ कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और ये इजीली पता चल जाता है जब ये प्रैक्टिकल करते हैं, परफॉर्म करते हैं पोलैरीमीटर में। तो अगर वो दाईं तरफ रोटेट कर रही है लाइट तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हम कहेंगे कंपाउंड को। अगर वो लेफ्ट की जानब रोटेट कर रही है लाइट तो फिर हम उसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। तो लीवो रोटेटरी को याद करने के लिए लेफ्ट का लफ्ज़ जो है वो बहुत आसान है। लेफ्ट के शुरू में जो एल का लेटर आता है और लीवो रोटेटरी के शुरू में भी एल का लेटर आता है, तो इससे याद रख लें। लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करने वाला जो कंपाउंड होगा लीवो रोटेटरी है, और इसका दूसरा जो है वो अपोजिट है इसका। और टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर रहा है तो चूंकि क्लॉक जो है वो टूवर्ड्स उसकी सुई राइट की तरफ जा रही होती है, तो ये लेफ्ट की तरफ रोटेट करने वाला जो काम है ये एंटी क्लॉकवाइज कराएगा, और जो राइट की तरफ रोटेट करने वाला काम है ये क्लॉकवाइज होगा। तो बस यहाँ पे ये दो लफ्ज इस स्लाइड पर इनकी वजाहत की गई कि लीवर रोटेटरी कंपाउंड कौन सा होता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कौन सा होता है। तो ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया गया है।
इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है, कार्बन के साथ 4 ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक OH ग्रुप है और एक CH3 है और एक ये हाइड्रोजन है। तो इसी तरह ये एक कंपाउंड जो है ये इसमें डेक्सट्रोरोटेटरी है और दूसरा कंपाउंड जो है ये लीवोरोटेटरी है। आपको दोनों ये सेम लग रहे होंगे लेकिन ये सेम नहीं है, ये उसी तरह मुख्तलिफ हैं जिस तरह हमारा दायां हाथ जो है वो बाएं हाथ से मुख्तलिफ है। अब दोनों हाथ जो हैं उनकी सारा कुछ सेम होता है, उंगलियां 5 होती हैं, सारा शेप भी सेम होती है, लेकिन उंगलियों की तरतीब जो है वो मुख्तलिफ है। दाएं हाथ में तरतीब जो है वो और है और बाएं हाथ में उंगलियों की तरतीब उसकी उल्ट होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे कंपाउंडों में ये सेंट्रल कार्बन है उसके साथ जो ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं इनकी तरतीब का फर्क होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये कंपाउंड जो है इसमें ये शुरू में प्लेन ये थी और बाद में प्लेन जो है ये हो गई टूवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर गई, लिहाजा ये कंपाउंड जो है ये लिबोरेटरी है और इसके शुरू में हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। और इस कंपाउंड ने ये इसकी प्लेन को टूवर्ड्स द राइट रोटेट कर दिया। ये शुरू में प्लेन लाइट की ये वाली थी, बाद में ये रोटेट हो गई टूवर्ड्स ये राइट रोटेट हो गई है, तो लिहाजा ये कंपाउंड जो है ये होगा डेस्टो रोटेटरी। और इसके शुरू में इस कंपाउंड के शुरू में हम प्लस का साइन लगाएंगे, इस तरह इलेक्ट्रिक एसिड के शुरू में यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है प्लस, आगे डैश इलेक्ट्रिक एसिड, इस तरह यहाँ पर नेगेटिव डैश इलेक्ट्रिक एसिड। यहाँ पर ये पोलैरिमीटर दिखाया गया है जिसमें हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इस असेंबली के अंदर यहाँ पर लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स जो है वो यहाँ इसके अंदर ट्रेवल करती है, ये जो ट्यूब सी बनी हुई है और इस ट्यूब के अंदर की सूरत हाल यूँ होती है कि इसके शुरू में यहाँ पर पोलराइजर लगा होता है, ये पोलराइजिंग फिल्टर है और इसमें से गुजरने के बाद लाइट जो है उसकी प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। हम ये कहेंगे ये लाइट जो है इट इज़ पोलराइज्ड लाइट। और उसके बाद फिर ये लाइट जो है ये पास होती है थ्रू द सैंपल, ये सैंपल की ट्यूब है जिसके अंदर सैंपल को रखा हुआ है और ये ट्यूब सैंपल ट्यूब यहाँ शो की गई हैं, एक ये पड़ी हुई है, एक ये खड़ी हुई है और एक ये ट्यूब है। इनकी फिक्स लेंथ होती है और इसमें सैंपल को फिल कर दिया जाता है। इसको फिल करने के बाद ये ढकना यहाँ से ऊपर उठा के इसके अंदर यहाँ सैंपल रख देते हैं और उसके बाद फिर ये जो है ये एनालाइजिंग फिल्टर है और फिर ये आई पीस है यहाँ पर जहाँ से हम इसको देखते हैं लाइट को, और ये आंख जो है ये इसमें से देख रही है। तो अब ये प्लेन जो है ये इस सिमत में आ रही है लाइट और इसमें से पास होने के बाद उसकी प्लेन जो है वो अब डिफरेंट हो गई है, ये वो प्लेन नहीं रही जो पहले थी। और उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट एनालाइजर लगा हुआ है, अब इसकी धारियां आप देखें ये अब और सिमत में है। यहाँ पर धारियां जो हैं ये वर्टिकल हैं और जब ये अगर इस एनालाइजर की ये जो एनालाइजिंग फिल्टर है इसकी धारियां भी वर्टिकल लगे रखी जाएं तो फिर ये लाइट इसमें से पास नहीं हो सकेगी, आपको नज़र नहीं आएगी। और अगर ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो फिर ये प्लेन इस लाइट की वही होगी जो पहले थी। अब यहाँ पर ये जो फिल्टर है, यहाँ पर ये एनालाइजिंग फिल्टर है, इसको अगर इसकी धारियाँ भी वर्टिकल होंगी तो फिर वो लाइट नज़र आ रही है। आप यहाँ पे आपको ब्राइट व्यू नज़र आ रहा होगा और ब्राइट व्यू अगर नज़र आ रहा है और बगैर रोटेट किए ये जो इसकी एनालाइजर इसको अपने रोटेट किए बगैर ही अगर आपको ये व्यू ब्राइट नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड ने प्लेन को रोटेट नहीं किया। और अगर आपको यहाँ कंपाउंड रखने के बाद ये यहाँ इसका व्यू जो है इसमें से लाइट नज़र ना आ रही हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंपाउंड है उसने लाइट को रोटेट कर दिया है। अब आप इस आई पीस को घुमाएंगे थोड़ा सा तो जितने डिग्री प्लेन घूम चुकी होगी, अब ये जो एनालाइजर है बिल्कुल उसकी जब डायरेक्शन में आ जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर व्यू जो है वो ब्राइट नजर आना शुरू हो जाएगा, रोशनी नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो जितनी डिग्री आपने रोशनी को देखने के लिए उसको डिग्री जितने डिग्री घुमाया होगा, यहाँ पे स्केल लगी होती है, इस स्केल से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने डिग्री उसको घुमाया है। वो जो डिग्री ऑफ रोटेशन है वही इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है जिसको हम अल्फा से जाहिर करते हैं। ये अल्फा जो है ये उसकी एंगल ऑफ रोटेशन है और इस एंगल ऑफ रोटेशन का अल्फा का इन्हिसार कंपाउंड की मंदरजा झैल प्रॉपर्टीज पर है।
कि कंपाउंड की कंसंट्रेशन क्या है, यानी जो कंपाउंड आपने इस सैंपल में रखा है वो कितने उसकी मोलैरिटी क्या है, वो गाढ़ा है या पतला है, 0.1 मोलर है, 0.01 मोलर है, 1 मोलर है, इसकी मोलैरिटी कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। फिर यह है कि सोल्यूशन का जो सैंपल की जो लेंथ है वो कितनी है, यानी देखना ये सैंपल जो है ये सैंपल ट्यूब छोटी है, ये सैंपल ट्यूब लंबी है। अगर लाइट इसमें से पास होगी तो वो ज़्यादा डिग्री रोटेट करेगी, इसमें से पास होगी तो कम डिग्री रोटेट करेगी वो। तो इसलिए ये जो सैंपल सॉल्यूशन की जो लेंथ है इस पर भी एंगल ऑफ रोटेशन का इन्हिसार है। फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी चीज़ किस तरह की है, कौन सी है, लैक्टिक एसिड है या ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या कोई और कंपाउंड है, क्योंकि हर कंपाउंड की अलग अलग प्रॉपर्टी है रोटेट करने की। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करती है ये एंगल ऑफ रोटेशन। इसके अलावा लाइट कौन सी इस्तेमाल की है, लाइट की वेवलेंथ पर भी ये डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पर। ये 5 फैक्टर हैं जिस पर एंगल ऑफ रोटेशन जो है ये डिपेंड करती है। तो मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, मेजरमेंट के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिखाया गया है इसका नाम पोलैरीमीटर है। इसमें ये पार्ट्स होते हैं जो पहले मैंने अभी अच्छी तरह समझा दिए हैं। लाइट सोर्स है इसके अंदर, यूजुअली सोडियम लैंप, और ये लाइट सोर्स इस पार्ट में यहाँ इस असेंबली में रखा होता है। ए फिक्स्ड नाइकोल प्रिज्म, ये एक नाइकोल प्रिज्म है जो कि यहाँ शुरू में होता है इस जगह पे, जो कि फिक्स होता है। ए ट्यूब फॉर होल्डिंग द टेस्ट लिक्विड, ये वो ट्यूब्स हैं इनको जिनमें सैंपल हम होल्ड करेंगे। तो ये एक ऐसा पार्ट है इसका जहाँ पे ये सैंपल ट्यूब यहाँ पर रखी जाती है। ये सेकंड नाइकोल प्रिज्म कॉल्ड एज एनालाइजर, ये है वो एनालाइजर। ये एक और सेकंड नाइकोल प्रिज्म है जो यहाँ आई पीस में होता है, और जिसको हम घुमा के देखते हैं कि लाइट कितने डिग्री रोटेट हुई है। अगर टूवर्ड्स द लेफ्ट रोटेट हो रही हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और कंपाउंड जो है वो लेवर रोटेटरी होगा। और अगर टूवर्ड्स द राइट इसको रोटेट करना पड़े उसको यानी व्यू को देखने के लिए, और जितनी डिग्री रोटेट करना करे पड़े तो वही उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो टूवर्ड्स राइट रोटेट हो तो कंपाउंड जो है वो डेस्क रोटेटरी है। यहाँ तक ऑप्टिकल एक्टिविटी के लेक्चर का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, और इसका पार्ट 2 जो है वो अभी इसके बाद आएगा, जो जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसको मुकम्मल देखने के लिए हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखें तो फिर ये टॉपिक मुकम्मल होगा।